मुख्यमंत्री यहाँ पर है और लाठीचार्ज के बाद वो लगातार आम आदमी पार्टी समर्थन में है इस पूरे मामले के। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के बाद भी जो प्रोटेस्ट है वो बादस्तूर जारी है। भीड़ अभी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। जंतर मंतर लाठीचार्ज के बाद भी खचाखच भरा हुआ है और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अभिजीत दीपके की तरफ से साफ कर दिया गया, ना तो आंदोलन रुकेगा, ना ही सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल है वो रुकेगी। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बात करते हैं, क्या लगता है लाठीचार्ज के बाद किस तरफ जाता दिख रहा है? देखिए, लाठीचार्ज के बाद तो लगता है कि तानाशाही है पूरी, और जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए हैं बिना आईडी के, यूज के, इन पे अत्याचार करा गया, लिटा लिटा के एक बंदे को 5-5 बंदे मार रहे हैं। देख के लोग पेरेंट्स घर में बैठ के रो रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ हो क्या रहा है। मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि मेरी दिल्ली में आके बाहर के लोग पिट रहे हैं। तो ये क्या है? किसकी क्रेडिबिलिटी? होम मिनिस्टर की? पुलिस किसके अंडर आती है? होम मिनिस्टर के अंडर आती है। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह ने एक वर्ड भी बोला कि मेरे बच्चे पिट रहे हैं? ये अमित शाह ने करवाया है। अमित शाह ने करवाया है, इसका रिजाइन होना चाहिए। जो उन्होंने इतने सारे ट्रकों में पत्थर भरवाए, अमित शाह की निगरानी में वो भी था। दूसरा जो यहाँ पे बच्चों को इन्होंने फीमेल को मारा, जेंट्स ने मारा फीमेल को, छोटे बच्चों को मारा, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। कोई टेररिस्ट नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे, वो अपने यहाँ के घर के बच्चे थे उनके। तो इसलिए मोदी, अमित शाह, जो भी इनकी सारी सरकार की सबकी जानी चाहिए। भैया देखो, ऐसे तो देखो बहुत सारे मुद्दे अगर मैं निकालना चाहूँ ना, मैं क्या कोई भी अगर चाहे कि कितने मुद्दे हैं। आप देखो, पुरानी दिल्ली जाते हो, ठीक है, ओल्ड दिल्ली है, सब जाते हैं, पूरे भारत से लोग आते हैं सामान लेना, शादी का कुछ भी, आपने थोक में लेना कुछ भी, पर लेडीज टॉयलेट वहां पे नहीं है। आप देखो, लेडीज का, जेंट्स भी ऐसा टॉयलेट है कि आप सड़ जाओगे, मतलब उसमें कर नहीं सकते, इन्फेक्शन होगा वो अलग। अब लेडीज है भाई, जेंट्स है यार, कहीं भी चलो, गाड़ी में पीछे आगे कहीं चला गया, गाड़ी में पुलिस आ गए कहीं पे। अब ये सीएम ने जो है 160 करोड़ की वायरिंग का जो अंदर करने का वो प्लान पास करा है इन्होंने कि भाई ऊपर की जो वायरिंग है वो नीचे डाल दो, ठीक है, जमीन में। 160 करोड़ रुपए आप वहां पे खर्च कर रहे हो, लेकिन एक टॉयलेट बनाने में सिर्फ कितना खर्चा आएगा? 1 करोड़ भी बहुत ज्यादा बता दिया, करप्शन के हिसाब से 10 करोड़ भी हो जाएगा, है ना। बट वो चीज भी नहीं है, लेडीज तो कहीं भी नहीं टॉयलेट कर सकती, बट जेंट्स तो चलो यार, तेज आया कुछ भी है, इधर उधर भाग के कर लिया। एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है, कल यूथ के ऊपर लाठीचार्ज करना, ये किस देश का कानून है? ये पूरी तानाशाही है कि आप एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कुछ करना ही नहीं चाहते हो, इस्तीफा देना ही नहीं चाहते हो। क्यों यूथ को पागल समझा रखा है? पागल नहीं है यूथ इतना समझ सकता है कि मुझे क्या बोलना क्या नहीं है, क्योंकि सरकार से सवाल करना हमारा कर्तव्य है और सरकार को हमारा जवाब देना सरकार का कर्तव्य होता है। सरकार अपने सवालों से दूर हो रही है, अपने सवाल को देना नहीं चाहती सरकार। जनता को ये समझ रहे हैं कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। ये क्या समझ रहे हैं जनता को, बट हम क्या समझा रहे हैं कि ये वो बैरिकेड में करंट छोड़ा, बैरिकेड के अंदर करंट छोड़ा, आंसू गैस कैसे छुड़वा दिया उन्होंने? बैरिकेड के अंदर करंट कैसे छोड़ा? आंसू गैस के गैस ठीक है, लेकिन जो बैरिकेड्स में करंट छोड़ा गया वो किससे? पुलिस वाले दूर खड़े हो गए। क्या है ये तो नॉर्थ कोरिया में भी नहीं होता ऐसा। तो अंग्रेजों ने भी 12 दिन के आंदोलन में गांधी से पूछा था तुम क्या चाहते हो, यहाँ तो मार के खींच के ले गए उनको। बीजेपी का ये है जो पेड़ से चिपक गए हैं, उसको जब तक छिड़काओ, कीटनाशक छिड़काओ, जब तक मारो। मैडम आपका क्या कहना है? ये करंट उसको लगवाने चाहिए। किस विषय में जानना चाहते ये लाठीचार्ज जो हुआ है, लाठीचार्ज सारी चीजें गलत है, क्योंकि हम छात्र यहाँ और टीचर्स सिर्फ एक आंदोलन कर रहे थे और एक मांग रखी है। यहाँ मुख्य मांग है हमारी, वो मांग हमारी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि इस्तीफे से हमें क्या मिलेगा? सरकार जैसे अहंकार में है वो अहंकार टूटना शुरू होगा, पहली चीज। दूसरा, हमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए। तीसरा, जो अपनी एजेंसियां बनाई है एनटीए, और इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अलग कमीशन बनाया है शिक्षा के लिए, जितने पुराने कमीशन है सब बदले हैं। तो वो जो कमीशन बदल के अभी AICTE को भी खत्म किया जा रहा है, UGC को खत्म करके एक नया और बनाया जा रहा है। तो क्या इन्हें पुरानी, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो है कल जो लाठीचार्ज में घायल हुए थे, ये देख सकते हैं आप उनको किस तरीके से यहाँ पर कंधे में लेके जाया जा रहा है। क्या भैया, टांग में प्लास्टर है कच्चा या टांग हड्डी टूट गई है? एक मिनट दोनों जगह फ्रैक्चर है जी, तो दो जगह एक टांग में फ्रैक्चर है और जो प्रोटेस्टर है वो
उनका दर्द यहाँ पर बयां कर पाना जो मुश्किल है। कल सिंपल ड्रेस में जिसने लाठी चार्ज करी है पुलिस के साथ के जो लड़के, वो अभी तक पता नहीं चला है कि कौन थे। जो कील लगा के आए थे सिंपल ड्रेस में, जिनने लाठी चार्ज करी है, दंगा यहाँ पर कराया, आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय भी मौजूद हैं। गोपाल राय जी, 2 शब्द कल के सिर्फ लाठी चार्ज के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में आक्रोश है और सरकार अगर बात नहीं सुनती है तो आंदोलन और बड़ा होगा। साइड में आ जाओ इधर। पूरे देश में आक्रोश है और सरकार नहीं सुनती है तो ये आंदोलन आने वाले समय में और तेज होगा। नेताओं के यहाँ पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। अभी आप तस्वीरों में आप देखिए, अब भी जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी हैं वो यहाँ पहुंच चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं और लाठी चार्ज के बाद वो लगातार आम आदमी पार्टी समर्थन में है इस पूरे मामले के। आतिशी, अनुराग ढांडा, सांसद संजय सिंह को आप देख रहे हैं और केजरीवाल समेत तमाम जो नेता हैं वो अब प्रोटेस्ट साइट पर पहुंच चुके हैं। लगातार जो आने का सिलसिला है नेताओं का वो अभी भी जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी अरविंद केजरीवाल को आपने तस्वीरों में देखा। लगातार नेताओं का जो यहाँ पे पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। अपनी सहयोगी कोमल चौहान के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, जंतर मंतर।